शायद मैंने टीवी के थ्रू सलमान खान के माध्यम से अपनी बॉडी बनाई। शायद मैंने स्कूल में खेलते हुए बच्चों को अच्छा देखते हुए स्कूल जाने की जिद करी। मैं ग्राउंड पे हाथों से पैरों से रगड़ के चलता था, मेरे कपड़े ड्रेस फट जाया करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलफाम अहमद और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्ट्रगल आपको कैसे सक्सेस की तरफ खींचता है। हम अक्सर मुसीबतों से, प्रॉब्लम से, जो लाइफ में स्ट्रगल मिलते हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रगल ही आपकी सक्सेस का राज होता है। जी हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद स्ट्रगल तो मैं नहीं कहता क्योंकि मुझे तो वो बहुत पसंद है। वो मेरे दोस्त है। स्ट्रगल जो मुसीबतें होती है उन्हें मैंने अपना दोस्त समझा है हमेशा। तो वो कैसे मुझे सक्सेस तक लेकर आया है ये मैं आज आपको अपनी कहानी में बताऊंगा। तो मेरी लाइफ जर्नी जब स्टार्ट हुई तो मैं छोटा सा ही था और एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और वहाँ मेरे पिताजी एक टेलर थे और मैं 5वें नंबर पे अपने फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे से बड़े 4 भाई थे। तो जब मैं हुआ तो लड़का हुआ तो बड़ी खुशी हुई पूरे घर परिवार में, लेकिन वो खुशी कुछ समय बाद छिन गई। जी हाँ, मेरे को हो गया पोलियो। पोलियो आज की डेट में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन 1990 में शायद कोई नहीं जानता था। तो हुआ ये कि जब मुझे पोलियो हुआ तो मेरे घर वालों ने मेरे से बहुत सारी उम्मीदें खो दी। उनके ऊपर मैं एक बर्डन की तरह शायद हो गया, क्योंकि एक बच्चा जिसकी ज़िंदगी, जिसकी केयर एक फैमिली को लाइफ टाइम करनी है, उनको ऐसा लगने लगा। तो एक होता है ना कि बच्चा के ये पढ़ाई करेगा, हम सब सोचते हैं कि ये कुछ काम सीखेगा। मेरे से वो सब उम्मीदें शायद ख़त्म हो गई थी। मेरे लिए बस ये था कि इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। यही वजह रही कि मेरी पढ़ाई 8 साल तक स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि घर वाले सोचते थे कि बस ये कोई बैठे बैठे ऐसा काम सीख ले जिससे इसकी ज़िंदगी गुजर हो जाए। लेकिन उस बचपन में खेल कूद में जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे ले जाना है, वो एक ज़िंदगी बिताना नहीं था, उसमें कुछ करना था। कुछ सपने थे जो मैंने बचपन में देखे थे। मैंने टीवी के थ्रू सलमान खान के माध्यम से अपनी बॉडी बनाई। शायद मैंने स्कूल में खेलते हुए बच्चों को अच्छा देखते हुए स्कूल जाने की ज़िद करी। यही सब रीज़न रहे मेरे स्कूल जाने के और बॉडी बनाने के। जी हाँ, मैं सलमान खान जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बचपन से। वही मेरे इंस्पिरेशन थे, जिनकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया और जिनकी वजह से मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी पैरालंपिक में कोई मेडल भी ला पाऊँगा। तो 8 साल का बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मेरे को, क्योंकि सारे नॉर्मल बच्चे थे, वहाँ कोई फिजिकल चैलेंज बच्चा नहीं था। मैं ग्राउंड पे हाथों से पैरों से रगड़ के चलता था, मेरे कपड़े ड्रेस फट जाया करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं होती थी, लेकिन मुझे कुछ करना था तो मुझे वो सब बर्दाश्त भी करना था। मैंने ये सब चीज़ें की। स्कूल जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई तो स्कूल मेरी गली के बाहर ही था, थोड़ी सी दूरी पे था, लेकिन वो सिर्फ 5वीं क्लास तक था। मैं आपको अपनी लाइफ का वो इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जिसके बाद मैंने मुसीबतों से प्यार करना सीखा। जी हाँ, क्योंकि मुसीबतें इंसान को तोड़ देती हैं। अगर आप उनमें जीना सीख जाओ ना तो आपको उनसे प्यार हो जाता है और वो आपकी सक्सेस का राज बनती है। तो हुआ यूं कि मेरा जो 5वीं क्लास तक स्कूल था वो 5वीं क्लास के बाद ख़त्म हो गया। अब मुझे एक दूर स्कूल जाना था, जो कि एक सरकारी स्कूल था। वो लगभग घर से 1 किलोमीटर दूर था। कुछ दिन मेरे भाई ने मेरे को स्कूल साइकिल पे छोड़ा अपने साथ, लेकिन जब वो फैक्ट्री से फ्री नहीं होते थे तो मैं स्कूल नहीं जा पाता था। तो मैंने सोचा यार गुलफाम, ऐसे अगर भाई तेरे को स्कूल छोड़ेंगे तो आप कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। और पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करनी थी, कुछ बनने के लिए करनी थी। जरूरी नहीं था मैं IAS ऑफिसर या कुछ ऐसा कुछ बनने वाला था, लेकिन पढ़ाई से कुछ तो अच्छा होने वाला था, बस मुझे इतना पता था। तो हुआ यूं कि मैं बैठ के चलता था और मैंने एक दिन जब भाई मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा रहे थे तो बैग उठाया और स्कूल के लिए नीचे बैठ के चलना चालू किया। मैं आपको बताऊं तो मैं उस टाइम पे एक डॉगी की तरह वॉक करता था, अपने हाथों से पैर पकड़ के नीचे बैठ के चलता था। मैं लगभग 500 मीटर की दूरी पे चला था, एक चौक आया और मेरे चलने की कंडीशन इस तरह से थी कि वहाँ के गली के जो डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो मुझे देख के डर गए। उन्होंने मेरे पे अटैक किया और 1-2 ने मुझ पे काट भी लिया और मैं वहाँ रोकर बैठ गया। एक अंकल ने मुझे वहाँ पे बचाया किस तरह से उनको, और किसी तरह मैं स्कूल गया।
वो प्राइमरी स्कूल था, छठी क्लास में। उस टाइम पे मिड डे मील में बिस्कुट मिला करते थे, मैं पहले भी बताया है। तो उस दिन दर्द के मारे वो बिस्कुट खाए नहीं गए, मैंने बैग में रख लिए। शाम को भाई लेने आया, अगले दिन फिर भाई बिजी था, फैक्ट्री में काम कर रहा था, और मैंने ये बात कि मुझे डॉगी ने काटा है घर पे नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं घर पे बता देता तो वो मेरे को अगले दिन स्कूल नहीं जाने देते। अब ये संघर्ष मुझे रोज करना था, उन डॉगीज से इस प्रॉब्लम्स को मुझे रोज फेस करना था। और मैंने सोच लिया था कि एक बार काटा है, 2 बार काटा है, मैं जाऊंगा जरूर। रात को मैंने, क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद सेप्टिक फैल जाता है, तो देसी इलाज मुझे पता था, घर वालों से छुप के मैंने लाल मिर्ची का लेप अपने कमर पे लगाया जहाँ पे डॉगी ने काटा था। सच में वो बहुत पेनफुल था और मैं पूरी रात सोया भी नहीं था उस दिन। अगले दिन उठा, बैग टांगा और हिम्मत जुटाई और चल दिया उसी मुसीबतों से दोबारा लड़ने के लिए। मैं जब उस चौक पे पहुंचा तो मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, ऊपर वाले ने मेरे अंदर कुछ कुव्वत दे दी और मैं वहां जाकर बैठ गया। डरते हुए मैंने क्या किया, तुरंत अपने बैग में जो पिछले दिन मैंने बिस्कुट नहीं खाए थे उनको निकाला और उन डॉगीज को देना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो मुझे सूंघ रहे थे, इस बार काटा नहीं था, वो सूंघ रहे थे, क्योंकि कल भी देखा था, ये तो जाना पहचाना था शायद। तो मैंने उन्हें बिस्कुट दिए। बिस्कुट देने के बाद ये हुआ कि वो मेरे थोड़े से दोस्त बन गए। उन्होंने मुझे फिर काटा नहीं, परेशान नहीं किया। और हुआ यूं कि अभी तक तो मैं स्कूल अकेले जा रहा था, अब उस चौक के बाद मेरे साथ 2-3 बॉडीगार्ड स्कूल जाया करते थे। तो मैंने उस मुसीबत से हिम्मत नहीं हारी, मैंने ना घर पे बताया, मैं खुद लड़ा, उनसे दोस्ती करी और उनको समझा और उनको जाना और उस पर जीत हासिल करी। मुझे लगता है कि वो मैंने उन पर जीत हासिल की थी, क्योंकि यार बचपन में आप डॉगी की तरह चलते हो और वो आप पे अटैक कर रहे हैं, आप उनसे दोस्ती कर लेते हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे खुद के लिए थी, क्योंकि अब मुझे स्कूल जाने से ना कोई रोक नहीं सकता था। स्कूल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई ऐसे ही, मैं आगे चल रहा था। मैं कुछ टाइम बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। मेरी क्योंकि मैं हाथों से चलता था तो मेरी मसल्स कम टाइम में बिल्डअप हो गई और इस तरह से मैं अच्छा दिखने लगा, अपर बॉडी से अच्छा दिखने लगा। फिर मैं एक एनजीओ के प्रोग्राम में गया जहां मुझे पता लगा कि धवन सर कोई थे वहां पे, वो आए हुए थे। उन्होंने मेरी फिजिक्स देखी तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ये पैरालंपिक गेम्स क्यों नहीं खेलते हो। जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे हैंडीकैप बच्चों के लिए पैरालंपिक गेम्स होते हैं, तो आपकी बॉडी अच्छी है, अगर आप पावर लिफ्टिंग करोगे तो आपका कुछ मेडल वेडल जीत सकते हो। अब गुलफाम जो बचपन में हीरो बनने जा रहा था, चाहता था, लेकिन अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो सपने खो चुका था। यहाँ उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि यार मेडल जीतेंगे, नाम होगा, मतलब चाहे फिल्म में ना जाए कहीं तो हीरो बनेंगे यार। तो सोचा कि चलो ठीक है, मैं उनके पास गया। वहाँ पे मैंने अपनी ट्राईसाइकिल से जाता था, मैंने स्टार्ट किया। दिल्ली स्टेट से मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जब 11वीं क्लास में था। और घर वालों को जब मैंने बताया कि मैं ऐसे नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ 2018 में, और घर वालों ने साफ मुझे मना कर दिया कि नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब नहीं करना है। लेकिन अंदर का जो वो हीरो बनने वाला सपना था ना, वो मुझे रोक नहीं पाया। एक दिन, अगले दिन ये हुआ कि मैं निकला तो स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल के बैग में किताबें नहीं थी, मेरा कॉस्ट्यूम था और कुछ कपड़े थे बस। सीधा पहुंच गया नागपुर जाकर देखा तो ये बड़ा मंच, बहुत सारे डिसेबल्ड लोग, सब लोग अच्छी बॉडी बनाकर आए हुए हैं, पावर लिफ्टिंग खेल रहे हैं। और मैंने सोचा कि इनमें क्या होगा मेरा, बस लेकिन मुझे खेलना था, एटलीस्ट जीतूंगा नहीं, नेशनल पैरा एथलीट तो कहलाऊंगा। यही मैं सोच के वहां पे पहुंच गया। हुआ ये कि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मैं उस टाइम पे 38 बॉडी वेट मेरा था वहाँ पे, और लास्ट बॉडी वेट जो मिनिमम था वो 49 था। तो मैंने 52 लोगों को कॉम्पीट किया और जूनियर में ब्राउन्स मेडल पर अपनी जीत बनाई। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, और मेरे लिए मैं तो हीरो बन गया था बॉस, क्योंकि पैरालंपिक ने मुझे मेरी पहली पहचान दे दी थी, मैं नेशनल ब्राउन्स मेडलिस्ट बन चुका था। जब मैंने घर पे बताया तो घर वालों ने रिएक्ट क्या किया कि इसके साथ कुछ पैसे भी मिले हैं क्या। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये मेडल मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं घर आया, सब कुछ हुआ। फिर इसी के साथ साथ मैंने लगातार गेम्स खेलना स्टार्ट किया। 2013 तक मैं कई सारे नेशनल और स्टेट लेवल पे गेम खेल चुका था और मेडल भी जीत चुका था। तो लाइफ में जब सब कुछ स्मूथ हो जाए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब सब कुछ कंफर्ट आपकी लाइफ में होता है तो आपके पास होता है मौका अपने आप को बदलने का। अगर आप नहीं बदलते हो तो आप फिर खत्म हो जाते हो। तो मैं जो जमीन पे बैठ के चलता था, मैंने डिसीजन लिया। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप अगर सर्जरी कराओ तो शायद आप खड़े होकर चल सकते हो। हमने डॉक्टर से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बताया गुलफाम
आपको 1 साल लगेगा बेड पे। तो मैं उस टाइम पे जॉब में भी था। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 साल ही ज़िंदगी का 1 साल ख़राब होगा, मैं अपने पैरों पे तो खड़ा हो पाऊँगा। डॉक्टर ने मुझे बताया और मैंने अपने सर्जरी के लिए एडमिट हो गया। मेरे 2 ऑपरेशन हुए, दोनों हिप के। हिप रिलीज़ हो गए मेरे, 15 दिन में मेरे दोनों ऑपरेशन हो गए। 2013 दिसंबर में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और 31 दिसंबर तक मेरे सर्जरी भी हो गए थे। 2014 जनवरी में मैं अपने मुझे 1 साल एक महीना हो चुका था हॉस्पिटल में बेड रिडन बिल्कुल हुए। और जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो जो डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज बताई थी, जो वो मुझे वहाँ पे 10-15 मिनट कराते थे, घर जाके वो मैं पूरे 12 घंटे करता था, 8-8 घंटे वर्कआउट करता था कि मैं जल्दी से वॉक कर सकूँ। और कंप्लीट 90 डेज़ के अंदर मैंने डॉक्टर की बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने 1 साल बोला था, मैंने 3 महीने में खुद को अपने पैरों पर कैलीपर और क्रचेस के साथ खड़ा करके दिखाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे लिए क्या, मेरी पूरी सोसाइटी, फैमिली, सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। सिर्फ यहाँ पे मेरी जर्नी एकदम, जैसे मैंने खुद को बदला तो ऊपर वाले ने भी मेरी दुनिया बदल दी। हुआ ये कि जो बचपन में गुलफाम एक हीरो बनना चाहता था, वो दरवाजे थोड़े से खुलने लगे। मुझे पता लगा 2015 में कोई मॉडलिंग शो हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और एज ए मॉडल, पहली बार लाइफ में एज ए मॉडल मैंने रैम वॉक किया। वो था एम्स मीडिया ने, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। अब जब मैंने पहली बार मॉडलिंग शो कर लिया, मैं मॉडल बन गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद ही जस्ट मुझे पता लगा कि मुंबई में मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। पहली बार वो मेल के लिए हो रहा था, पहले वो फीमेल के लिए होता था। मैंने वहाँ इनरोल किया और दिल्ली से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरी एक यूएस की फ्रेंड थी, मुझे क्योंकि ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें नहीं पता थी, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने मेरे को ड्रेस डिज़ाइन करके यूएस से भेजा और मैं मुंबई गया। मैंने वहाँ कॉम्पीट किया, पार्टिसिपेट किया, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी चीज़ों को वहाँ दिखाया और मिस्टर व्हीलचेयर 2015 का टाइटल लेकर मैं दिल्ली आया। तो यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ें जुड़ गई थी कि जैसे ही मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मैंने और भी अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटी को एक्सप्लोर कर लिया, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। लेकिन यहाँ पे मेरी जर्नी रुकी नहीं। इसके बाद मैंने मोर देन 50 रैम शो किए, जिसमें मैं कई जगह पे शो स्टॉपर रहा, प्रोफेशनल मॉडल रहा और व्हीलचेयर पे। अब ये टाइम आ गया कि अब मैं एक शो में जाने के लिए चार्ज करने लगा हूँ और मेरे सिग्नेचर, जो मेरे ऑटो सिग्नेचर हैं, जो मैं कभी कागज़ पत्रों पे करता था, आज वो ऑटोग्राफ में बदल चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लाइफ में जब भी आपको स्ट्रगल मिले तो आपको हारना नहीं है। आप ये सोचें कि इससे खुद को निकालना कैसे है और इसको समझना है, क्योंकि वही स्ट्रगल, वही प्रॉब्लम, वही मुसीबतें आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएंगी। क्योंकि डिसेबिलिटी ना सिर्फ आपके शरीर में होती है, आपके दिमाग में नहीं होती है। अगर आप दिमाग से डिसेबल्ड होगे तो आपको कोई खड़ा नहीं कर सकता, कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन अगर आप दिमाग से विकलांग हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप शरीर से दिव्यांग हो, सब लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, एजुकेशन में कमज़ोर हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, बाल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पे हम मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर वाले ने आपको दी हैं, जो आपकी एबिलिटी है। इन्हीं एबिलिटी की वजह से आज गुलफाम अहमद के नाम के साथ मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया, नेशनल पावर लिफ्टर, व्हीलचेयर डांसर, मॉडल, ये सब चीज़ें मैं मंच पे करता हूँ। और ये मैंने कहीं अलग से नहीं सीखा, कुछ अलग से नहीं किया, सिर्फ अपने संघर्ष को जिया, इंजॉय करके जिया, अपनी प्रॉब्लम को जाना, परेशानियों से हिम्मत नहीं हारी, उनके साथ खेला, उनके साथ अपनी ज़िंदगी में उनको। और मैं अभी भी ऊपर वाले से जब भी मैं प्रे करता हूँ तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे आरामदायक ज़िंदगी मिले। मैं ये कहता हूँ कि मुझे ना खूब सारा संघर्ष दे ताकि मैं और पॉलिश हो सकूँ और निखर सकूँ। अभी कमियाँ मुझ में बहुत होंगी, लेकिन जितना संघर्ष मिलेगा वो मेरी कमियाँ कम होंगी। और मैं एक मैसेज हमारी सोसाइटी को देना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है अक्सर कि जब भी आप किसी पर्सन को उसकी लाइफ में, अपने फैमिली में गिरते हुए देखते हैं, एक पर्सन, एक डिसेबल्ड बंदा है, वो चल रहा है, गिर गया, तो हम जाते हैं, उसको उठाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बिकॉज जब इंसान गिरता है, किसी भी चीज़ में गिरता है अपनी डिसेबिलिटी की वजह, लेकिन जब वो उठता है सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह। तो डिसेबिलिटी को गिरने दीजिए और एबिलिटी को उठने दीजिए। तो मैं पक्का बताता हूँ, यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी
नहीं रहेगी जब एबिलिटी उठ जाएगी। सो थैंक यू सो मच मेरे को इतना वक्त देने के लिए, मेरे को सुनने के लिए।